बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, इस्लाम ने, शरीयत ने सब कुछ बता दिया है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हम कोताही कर जाते हैं और दूसरों का हक हम मार लेते हैं, अगरचे वो हम समझते हैं कि हमारा हक है लेकिन वो हमारा हक नहीं होता। आज हम जिक्र करेंगे कि जो छोटे बच्चे होते हैं, हमारी जो औलादें हैं, बच्चे हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, उनको जो गिफ्ट मिलता है उनकी बर्थडे पे, वैसे उनकी पैदाइश पर, उनके नाम रखने वाले मौका पर जो जो फंक्शन किए जाते हैं बच्चों के, उस पर जो उनको गिफ्ट मिलते हैं वो उनका अपना हक है। वालिदैन उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसमें क्या क्या कंडीशंस हैं वो हम इंशाल्लाह जिक्र करते हैं। बच्चों को मिलने वाले पैसे और गिफ्ट जो है वो बच्चों का ही माल है, वालिदैन का माल नहीं है, वो बच्चों का माल है। वालिदा इस्तेमाल नहीं कर सकती। वालिदा, अक्सर ऐसे होता है कि बच्चे को जो भी मिला है, बच्चे की माँ वालिदा उठा के वो सब कुछ अपने पास रख लेती है और वो किसी को भी नहीं देती, ना वालिद से वो इजाज़त लेती है। ऐसा करना जायज़ नहीं है। वो माल बच्चे का है। अगर वालिद आपको अमानतन दे देता है या अपनी मलकियत में लेके आपको दे देता है तो आप इस्तेमाल कर सकती हैं। फिर वालिद जो है वो बच्चे का मकरूज़ होगा। वालिद के पास अमानत है, वालिदा इस्तेमाल करेगी तो वालिद से इजाज़त लेगी। वो चीज़ें जो ख़राब या ख़त्म होने वाली हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें मिली हैं, मसलन कोई खाने पीने की चीज़ गिफ्ट मिली है बच्चे को, या ऐसी कोई चीज़ जो ख़त्म हो जाएगी या ख़राब हो जाएगी पड़े पड़े, तो उसको फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें जो ख़त्म नहीं होंगी या ख़राब नहीं होंगी या उनकी कीमत है, उनको बेचा जा सकता है। जैसे गोल्ड मिला है, कोई ऐसी चीज़ मिली है, उसके लिए ऐसा गिफ्ट है जो कीमती है और महफूज रखा जा सकता है, या उसको बेच के उसकी अच्छी खासी कीमत है, पैसे महफूज रखे जा सकते हैं, तो ऐसा करना ज़रूरी है। और बच्चे की अमानत अपने पास रखना ज़रूरी है। वालिद के पास भी अमानत होगी, वालिद भी उसको अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करके ख़त्म नहीं कर सकता। करेगा तो वो उसको कर्ज के तौर पर इस्तेमाल करेगा, बाद में फिर बच्चे का हक है जो उसको वापस देना ज़रूरी है। अगर वालिद उसको इस्तेमाल करे या इजाज़त दे तो ज़रूरी है कि उस बच्चे को नुकसान ना हो। हाँ, अगर छोटी सी उसकी मालियत है, कोई गिफ्ट मिला है, मसलन कि छोटा सा 200-400 रुपये मिले हैं और उसकी कोई अहमियत नहीं है, बच्चा जब बड़ा होगा तो उस 200-400 रुपये की कोई अहमियत नहीं होगी। 2-4 हज़ार रुपये बाज़ फैमिली में किसी अहमियत के हामिल नहीं होते। बच्चा जब बड़ा होगा उसको बताया जाएगा कि 2-4 हज़ार रुपये आपके इकट्ठे हुए थे, तो वो कहेगा जी कोई मसला नहीं, आपने इस्तेमाल कर लिए थे। हाँ, अगर एक फैमिली है जिसमें 8-10 हज़ार रुपये या 30-40 हज़ार रुपये या बच्चे के लिए अहमियत रखते हैं, वो इकट्ठे होते रहें, मुमकिन है कि उसके बाज़ मौक़े हों, एक ही मौके पर 5,000 रुपये इकट्ठे हो, दूसरे पर 5, तीसरे पर 5, इसी तरह इकट्ठे होते होते उसके गिफ्ट्स की मालियत और उसके जो पैसे हदिया मिला था उसकी मालियत 30-40 हज़ार रुपये बन गई। इतनी बन गई कि बच्चा जब बड़ा हो तो वो कहे कि जी मेरी तो वो ज़रूरत है और वो मुझे दीजिए, तो वो देना ज़रूरी है। जिसने भी इस्तेमाल किया उस पर कर्ज है और वो बच्चे को लौटाना ज़रूरी है और वालिदैन का उसको देना भी ज़रूरी है। बच्चा जब बड़ा हो जाए, बालिग हो जाए, अक्लमंद हो जाए, उसे कहा जाए बेटा आपके इतने पैसे गिफ्ट्स जमा हुए थे, हमारे पास अमानत है, आप क्या करना चाहते हैं उस पर। वालिदैन, यहाँ वालिदा या वालिदैन कह सकते हैं कि हम बच्चे को पालते हैं, इतना खर्च अखराजात करते हैं, पढ़ाते हैं, ये आपका फ़र्ज़ है। ये नहीं है कि अब उसकी मालियत और उसकी चीज़ आप उठा के इस्तेमाल कर लें। हाँ, अगर वालिदैन ऐसा करते हैं कि उस चीज़ से, उस गिफ्ट से, उससे अपने आप जो देते हैं बच्चे को, उसके अलावा एक्स्ट्रा कोई ऐसी अच्छी चीज़ उसके लिए लेते हैं जो उसकी ज़रूरत की, और बच्चा ख़ुद इतना मैच्योर है, कहता है कि जी मुझे ये चीज़ ला दीजिए, आप रूटीन में उसे ना ला देते, लेकिन मसलन के आप रूटीन में उसको एक अच्छी सी मसलन के साइकिल या मोटरसाइकिल नहीं ला के दे सकते, लेकिन बच्चे की खर्चियाँ इतनी इकट्ठी हो गई हैं कि आप उसको वो मोटरसाइकिल या साइकिल की वो ख्वाहिश कर रहे हैं, तो आप उसके पैसों से उसको ला के दे सकते हैं। आप ख़ुद इस्तेमाल नहीं कर सकते। बच्चे के लिए भी रूटीन में जो आप दे रहे हैं वो उस खर्च से आप नहीं निकाल सकते।
जहाँ रिवाज है लेन देन का वहाँ अलग मसला है। बाज़ लोग ये भी कह सकते हैं कि हमारे यहाँ रिवाज है बच्चों की जो है वो फंक्शन किए जाते हैं इस गर्ज से कि हमारे पास पैसे इकट्ठे हो जाएं, और फिर जब उनका दूसरों का फंक्शन होता है जो दे के जाते हैं, बाज़ इलाकों में ऐसे होता है जो सफ़ेद पोश लोग हैं या जो कम मालियत के लोग हैं जिनको 30-40 हज़ार रुपये ज़रूरत पड़ते हैं, फिर वो बच्चों का कोई फंक्शन रख लेते हैं। एक आध देग पका ली, थोड़ा सा खाने का बंदोबस्त कर लिया, 5-10 हज़ार रुपये खर्चा किया और 40-50 हज़ार रुपये इकट्ठे हो जाते हैं। लोगों को बुला लिया, जिनको आपने 200 रुपये दिए होते हैं वो 300-400 करके दे जाता है। आगे इस तरह हिसाब बढ़ता रहता है और फिर ये बाकायदा लिखा जाता है। तो अगर ऐसा है लेन देन है और वो आप पर कर्ज है, देने वाला भी यही कहता है कि आपने हमें इतने एक्स्ट्रा देने हैं, बढ़ाने हैं ताकि हमारा ये सिलसिला जारी रहे, और वो जब पैसे इकट्ठे होते हैं वो अपने घर की ज़रूरियात के लिए फंक्शन रखते हैं और उस पर खर्च करते हैं। तो ये वालिदैन का है, क्योंकि जो लेन देन है वो एक दूसरे पर कर्ज बना के दिया जाता है, ना कि उस बच्चे की मालियत बनाई जाती है। बच्चा तो वैसे उसके नाम पे फंक्शन है, बाकी वो सब लेन देन वालिदैन का होता है। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, वो वालिदैन इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ फिर ये बहाना बनाना भी दुरुस्त नहीं है कि हमें तो फिर इसके बदले में गिफ्ट देना पड़ेगा। अब जहाँ लेन देन नहीं है, इसके अलावा भी हतमन साफ ज़ाहिर है हमारे बच्चे को कोई गिफ्ट दे के गया है तो उसके बच्चों को भी हमें गिफ्ट तो देना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम क्योंकि वहाँ गिफ्ट देंगे तो हम ये इस्तेमाल करें, नहीं। बच्चे को जो चीज़ मिली है बच्चे के लिए ख़ास करके दी गई है, आप वहाँ गिफ्ट दें, ना देंगे वो मसलन के महसूस करेंगे, लेकिन ये नहीं होगा कि आप पर कर्ज था, आपको हम दे के गए थे, बच्चे का तो नाम था। ये कंडीशन मुख्तलिफ है, आपको समझनी चाहिए। तो जब बच्चे के नाम पर कोई चीज़ मिलेगी तो वो बच्चे की होगी, दादा दादी नाना नानी चाचा मामू जो भी हैं या अकरबा या दोस्त बच्चे को गिफ्ट दे के गए, वो बच्चे की मालियत शुमार होगी और बच्चे को देना ज़रूरी होगा। और उसकी अमानत, अगर बच्चा मैच्योर नहीं है, बड़ा होगा और वो आप इस्तेमाल करते हैं, अपने पास रखते हैं, तो उसको वो नुकसान होगा और वो तलब करता है कि मेरी ज़रूरत है स्टडी के लिए या दीगर चीज़ों के लिए। आप अगर वो बालिग होने के बाद, आप पर अखराजात बच्चे के उठाना वाजिब नहीं है, बालिग होने के बाद भी आप अखराजात उठा रहे हैं तो उसे कहें कि आपकी ये इतनी अमानत हमारे पास इकट्ठी हुई थी, हम आप पर खर्च कर रहे हैं क्योंकि हमारी इतनी इस्तिताअत नहीं है कि आपको वो आपकी अमानत भी दें और आप पर मज़ीद अखराजात भी आपके उठाएं। तो बच्चा राज़ी हो जाएगा, क्योंकि बालिग होने के बाद वालिदैन पर खर्च उठाना वाजिब नहीं है। बालिग होने तक अखराजात उठाना, उसको मैच्योर करना, उसकी तालीम देना, बाद में जो वालिदैन करते हैं ये उनका हुस्न अखलाक है और बच्चों की तरबियत में अहम किरदार है। बच्चों को वालिदैन का मरहून मिन्नत रहना चाहिए, और हो सके वालिदैन अगर नहीं दे पा रहे तो उनको तंग नहीं करना चाहिए कि हमारी इतनी खर्चियाँ इकट्ठी हुई थी और आप खा गए हैं फलाएँ। वालिदैन को भी ख्याल रखना चाहिए, दे सकते हैं तो देने चाहिए। बच्चों को भी ख्याल रखना चाहिए कि अगर वालिदैन नहीं दे पा रहे और आप माफ़ कर सकते हैं, क्योंकि वालिदैन का अजीम रिश्ता है और आपका हमेशा का साथ है, और वालिदैन का साया ही हमेशा शफ़क़त का बायस होता है और आपके लिए सब कुछ लेके आता है। तो इस एक दूसरे के रिश्तों का ख्याल रखना चाहिए। एक ज़रूरी मसला था, इस वजह से डिस्कस किया कि कहीं वालिदैन भूल के कोई ऐसा कदम ना कर बैठे कि कल को बच्चे को भी हिसाब देना पड़ जाए। मोमिन समझता में दुआ में याद रखा करें।